मेरे खुफिया सूत्रों ने मुझे हाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। वो ये कि तमाम बड़े न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल जानते हैं किनकी रहती है? हमारे जैसे यूट्यूबर्स की। हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के एंकरों के नाक में दम कर दिया है, क्योंकि इन एंकर्स की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है जितने हमारे जैसे यूट्यूबर्स का सब्सक्राइबर बेस है। दोस्तों, मेरा तो यूट्यूब चैनल अभी मुश्किल से 8-9 महीने पुराना है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम या अभिसार शर्मा जैसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनको एक वक्त हो चुका है या फिर जिनका बड़ा नाम है यूट्यूब में, और उन्होंने केवल यूट्यूब के जरिए अपना एक जबरदस्त सब्सक्राइबर बेस केवल और केवल अपने कंटेंट के जरिए खड़ा किया है। और ये बात सुशांत सिन्हा के दिल पे बड़ी जोर की लगी है। इतने जोर की लगी है कि वो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की एक बात को एकदम अपने कलेजे पर ले गए। दोस्तों, कल इंडिया गठबंधन की मुंबई में बड़ी रैली हुई थी, जहां तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज वहां गए थे, जहां पर उन्होंने पत्रकारिता को लेकर, गोदी मीडिया को लेकर और यूट्यूबर्स को लेकर एक बात बोली। वो बात ऐसा लगता है सुशांत सिन्हा के कलेजे में जाके लगी है कि उनका यूट्यूबर्स को लेकर जो जहर है ना उनके अंदर, वो फूट पड़ा। पहले सुनिए सौरभ भारद्वाज ने कहा क्या यूट्यूबर्स के लिए। घर का आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी हैं, 70 वर्ष से ज्यादा के हैं, मोदी की पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। 1 मिनट में मैं बात अपनी खत्म करूंगा। मगर पूरे दिन टीवी इतना दिखाता है कि कोरोना के अंदर मेरे पिताजी भी दिया जला रहे थे कि भाई पता नहीं दिया जलाने से ही कोरोना हट जाएगा, क्योंकि पूरे दिन टीवी दिखाता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों उनको उनके किसी मित्र ने यूट्यूब देखना सिखा दिया, और अब मैं जब घर जाता हूं वो यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख रहे होते हैं। कभी अभिसार को देख रहे होते हैं, कभी अजीत अंजुम को देख रहे होते हैं, कभी साक्षी जोशी को देख रहे होते हैं, कभी किसी और रवीश कुमार को देख रहे होते हैं। तो हम लोगों को, अपने घर के लोगों को YouTube वीडियो देखना सिखाना पड़ेगा, तभी इंडिया जीतेगा। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ने लोगों से कहा कि आपको अब लोगों को बताना है कि उनको टीवी नहीं YouTube देखना है। बस ये बात सुनते ही सुशांत सिन्हा, जो कि गोदी मीडिया के न केवल उभरते सितारे हैं बल्कि आजकल सुधीर चौधरी को भी एकदम टक्कर दे रहे हैं चापलूसी में और चमचागिरी में, वो सामने आए कहते हुए, लो भाई, चिंदी मीडिया की लिस्ट मंच से अनाउंस कर दी गई है। वैसे यही बेहतर भी है। सवाल पूछने वाले कभी इस पत्रकार को बैन करो, कभी उसको करो, से बेहतर है सीधा कार्यकर्ता का मीडिया के अपने कार्यकर्ताओं से परिचय करा दो। देश को भी समझने में आसानी की असल में गोदी में बैठा कौन है। मतलब सुशांत सिन्हा ये कह रहे हैं कि क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम या साक्षी जोशी का नाम लिया, इसीलिए बहुत अच्छा किया कि उन्होंने नाम ले लिया, क्योंकि असली गोदी तो यही है। हैरानी इस बात की है कि वही सुशांत सिन्हा है जो न केवल टीवी बल्कि यूट्यूब के जरिए भी मोदी जी की जमकर चापलूसी करते हैं। इतनी चापलूसी करते हैं कि मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले इनको चीफ जस्टिस का हंटर पड़ा था। कैसे पड़ा था? जब चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के दौरान, याद है आपको, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छी खासी लताड़ लगी थी। लेकिन उससे पहले ही अपने YouTube चैनल में ये महान एंकर सुशांत सिन्हा इस रिटर्निंग ऑफिसर को क्लीन चिट दे गए, ये कहते हुए कि मुझे तो नहीं लगता कि ये विपक्ष के वोट खराब कर रहा है। सुशांत सिन्हा का उस वक्त ये वीडियो खूब वायरल हुआ था, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के नतीजे खुद सुप्रीम कोर्ट से अनाउंस किए, तब इनकी अच्छी खासी खींचालेतर हुई थी। लोगों ने कहा था कि सुशांत सिन्हा जिन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं उन्हें तो अच्छी खासी लताड़ लगी है, न केवल सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि उस वीडियो में यह साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि न केवल विपक्ष के वोटों के साथ छेड़छाड़ की अनिल मसीह ने, बल्कि जानबूझकर एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाया। अब बताइए, ये सुशांत सिन्हा हम यूट्यूबर्स को बताएंगे कि असली गोदी में कौन बैठा है। हाँ दोस्तों, सुशांत सिन्हा को अगर लगता है कि हम गोदी में बैठे हैं, बिल्कुल सही लगता है। बैठे हैं हम गोदी में, जानते हैं किसके? अपने दर्शकों के। और किसके माध्यम से? अपने कंटेंट के माध्यम से। और इसके लिए मुझे किसी को कुछ बताने की या कोई भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं है। आंकड़े बोलते हैं भाई। दोस्तों, रवीश कुमार इसका जीता जागता प्रमाण है। जब अडानी ने उनका चैनल एनडीटीवी खरीदा, रवीश कुमार यूट्यूब में आए, और जिस तरह से, जितनी तेजी से रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की, आप देखिए रवीश कुमार की वीडियोस अगर वो डालते तो 24 घंटे के अंदर उनकी वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर जाती है। रवीश कुमार का कोई भी वीडियो 1 मिलियन 2 मिलियन क्रॉस करना तो मतलब मजाक की बात है। ये रवीश कुमार के चेहरे की ताकत है, ये रवीश कुमार की विश्वसनीयता की ताकत है, ये रवीश कुमार के कंटेंट की ताकत है। रवीश कुमार जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब में, उनकी एक वीडियो पे वो इतना रीच
रिसर्च करते हैं ना कि ये साल भर बैठ के भी जितने गोदी एंकर हैं नहीं करते होंगे। उनकी हर एक वीडियो में बढ़िया डेटा होता है, बढ़िया एनालिसिस होता है। दोस्तों अजीत अंजुम को ले लीजिए, किसान आंदोलन हो या किसी भी राज्य में चुनाव हो या देश में चुनाव हो, अजीत अंजुम जितनी रिपोर्टिंग करते हैं ना, ये सारे के सारे एंकर मिलकर नहीं करते हैं। एक्चुअली में असली में दर्द इन लोगों का यही है कि यूट्यूब पे इन यूट्यूबर्स को इतनी ख्याति कैसे मिल रही है। और अगर कोई ये बात कहता है मंच से कि टीवी मत देखो, यूट्यूब देखो, तो इसमें गलत क्या है? ये तो दुनिया कह रही है। जहां तक बात है सुशांत सिन्हा की, अगर उनको टीवी पे इतना ही भरोसा है तो अपना यूट्यूब चैनल क्यों चलाते हैं? बंद कर दे अपने यूट्यूब चैनल को। दोस्तों सुशांत सिन्हा भी ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से। उनके न्यूज रूम के अंदर ऐसे भतेरे लोग होंगे, ज्यादातर लोग होंगे जिन्होंने अपना जो डिश का कनेक्शन है या डीटीएच का कनेक्शन है वो रिचार्ज कराना बंद कर दिया है। यही तो दोस्तों दुर्भाग्य है टीवी का, यही तो असली पीड़ा है, दुख दर्द और पीड़ा टीवी की यही है कि टीवी में जो काम करते हैं ना लोग अब न्यूज चैनल में, वो अपने घर जाकर न्यूज चैनल नहीं देखते हैं। यही सबसे बड़ी पीड़ा है न्यूज चैनल्स की कि पूरी तरह से न्यूज चैनल्स को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। जो लोग न्यूज चैनल देखते हैं वो भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। इनफैक्ट जो अंधभक्त न्यूज चैनल देखते हैं उन्हें भी पता है कि चैनल में एजेंडा चलता है, क्योंकि उनके एजेंडे को वो सूट करता है, उनको सुनने में मजा आता है, इसीलिए वो ये सब कुछ देखते हैं। दोस्तों आप खुद देखिए ना, आपको अपने आसपास ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो कह रहे होंगे उन्होंने 2 साल से, 1 साल से या कई साल से डीटीएच अपना रिचार्ज नहीं कराया है। दोस्तों इससे ज्यादा शर्मिंदगी इन न्यूज चैनल्स के लिए क्या होगी कि अगर चुनाव आते हैं तो ये यूट्यूब के जरिए बताते हैं देश को कि हमारे यूट्यूब चैनल में लोगों ने कितना देखा। मतलब कोई बड़ा इवेंट होता है तो यूट्यूब के जरिए लोग बताते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को लोगों ने इतना देखा। कमाल की बात है। सैटेलाइट टीवी वाले भी अपना जो मूल्यांकन है वो यूट्यूब के व्यूज से कर रहे हैं। कमाल की बात है। दोस्तों सारे के सारे बड़े न्यूज चैनल्स हाल के पिछले 2-3 सालों में जहां पैसा इन बड़े न्यूज चैनल्स ने, मीडिया हाउसेस ने इन्वेस्ट किया है वो है डिजिटल। डिजिटल ही न केवल भविष्य बल्कि वर्तमान है। ये बात न केवल सुशांत सिन्हा जानते हैं बल्कि देश के दर्शक भी जानते हैं, देश के नेता भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अगर कंटेंट, न्यूज कंटेंट कहीं है तो वो केवल और केवल डिजिटल में है, यूट्यूब में है। तो अगर ये सब जानकर समझकर सौरभ भारद्वाज या कोई भी नेता या कोई भी शख्स कहता है कि आप टीवी मत देखिए, यूट्यूब देखिए, उसमें गलत क्या है? सुशांत सिन्हा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बल्कि ये तो राष्ट्रहित में है। वो टीवी जो खुलेआम देश में नफरत फैलाता है, वो टीवी जिस पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर टिप्पणियां कर चुका है। दोस्तों हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा है कि ऐसे एंकर जो खुलेआम नफरत फैलाते हैं उन्हें ऑफ एयर किया जाए। ये वही सुशांत सिन्हा है दोस्तों जिनके चैनल के एक शो को अभी एनबीडीएसए ने 1 लाख का जुर्माना लगाकर कहा था कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस शो को डिलीट कीजिए। ये वही न्यूज चैनल्स हैं दोस्तों जिनको लेकर आए दिन न केवल सीजीआई बल्कि सुप्रीम कोर्ट लगातार कई टिप्पणियां कर चुका है। इन न्यूज चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म बता चुका है। ये वही न्यूज चैनल्स हैं दोस्तों, यकीन मानिए ये वही न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध के नाम पर वीडियो गेम चलाकर दर्शकों को ठगा था। ऐसे न्यूज चैनल्स को ना देखने की अपील अगर सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं और कुछ यूट्यूबर्स का नाम लेकर कह रहे हैं कि आप इनको देखिए तो इसमें क्या गलत है? अरे कुछ भी हो सुशांत सिन्हा, कम से कम हम यूट्यूब वाले 2000 के नोट में चिप नहीं ढूंढते। हम यूट्यूब वाले संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री के आदिवासी होने पर उन पर कटाक्ष नहीं करते और उसके बाद थानों में मामला दर्ज होने के बाद माफी मांगते मारे मारे नहीं फिरते हैं। अरे कुछ भी हो सुशांत सिन्हा जी, हो सकता है कि हम जैसे यूट्यूबर्स के पास आपके जैसे हाई फाई दफ्तर नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है ना कि हमारे जैसे यूट्यूबर को शायद कोई सड़क पर गोदी मीडिया के नारों के साथ भगाए, या फिर हमारे जैसे यूट्यूबर को हमारे प्लेटफॉर्म में मोदी सरकार की मंत्री हमारे तिहाड़ी होने की याद दिला दे। कम से कम इतना सम्मान और इतनी लाज तो हमने पत्रकारिता की बचाए रखी हुई है। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कितना बड़ा मामला है। कई जानकार कहते हैं कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसी सरकार की देन है, मोदी सरकार की देन है। लेकिन इतने बड़े मामले पे जीरो कवरेज, गोदी मीडिया की जीरो कवरेज। जिस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड को के खुलासों पर बात हो रही थी उस वक्त ये चैनल वाले मोदी जी के ओपिनियन पोल दिखा रहे थे कि मोदी जी 300 जीत रहे हैं कि 400 जीत रहे हैं। बताइए आप, ऐसे चैनल्स के लिए लोग तो यही कहेंगे कि टीवी मत देखो, यूट्यूब देखो। दोस्तों ये न्यूज चैनल्स के एंकरों के पेट में पता नहीं हम यूट्यूबर्स को लेकर इतना दर्द क्यों होता है। अगर किसी ने अजीत अंजुम की तारीफ कर दी, रवीश कुमार की तारीफ कर दी, साक्षी जोशी की तारीफ कर दी, अभिषेक शर्मा की तारीफ कर दी, क्या गलत किया? कभी ध्रुव राठी की कोई वीडियो वायरल हो जाए, उस वीडियो पर सरकार से सवाल पूछ लिए जाएं, तो ये वही एंकर हैं अमन चोपड़ा टाइप जो अपने बाकायदा टीवी चैनल में आकर कहते हैं कि विदेश में बैठा लड़का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मतलब ये चैनल वाले दिन रात देखते तो यूट्यूबर्स को ही हैं, दिन रात देखते यूट्यूबर्स की वीडियो को हैं, फिर गरियाते भी उन्हें हैं। मतलब इसे कहते हैं ऑब्सेशन। ओ सुशांत भाई, इतना जुनून मत पालो हम यूट्यूबर्स का। पालना ही है तो पत्रकारिता को लेकर पाल लो, जो आप किया करते थे एक जमाने में जब आप रवीश कुमार वाले एनडीटीवी में हुआ करते थे।
दोस्तों यहाँ पर यह भी चीज नोट की जाए, ये वही सुशांत सिन्हा है जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले अपने शो में हिंदू धर्म के एक जाति विशेष को लेकर बेहद गंदी और अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद सोशल मीडिया में इनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार मुहिम शुरू हो गई अरेस्ट सुशांत सिन्हा के नाम पर। हालत ये हो गई कि उनको तुरंत समझ में आ गया कि इन्होंने गलती की है, लाइव इन्होंने माफी मांगी है। मतलब जो आदमी हिंदू धर्म में एक खास जाति को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो हमें बताएगा पत्रकारिता क्या है और कौन किसकी गोद में बैठा है। दोस्तों न्यूज यूट्यूबर्स को लेकर सुशांत सिन्हा ने जो बातें बोली हैं, इस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।